2 बजे हम हमेशा उठ के काम करते थे, बट हम उस पर फोकस करने मतलब यूजुअली जब भी होता है कि जब कामनेस आती है अंदर, उसका साधना करके जो विधि है उससे उतरते हैं नीचे, अपने रूम में जाते हैं, उसके बाद मतलब 5-10 मिनट के आधे 1 घंटे तक मतलब बॉडी भी हिलाने का मन नहीं करता और एकदम स्थिर हो जाता है पूरा। और थर्ड आई पे वो लगता है ध्यान। और कभी कभी ऐसा मतलब ये 3-4 दिन पहले ही हुआ था कि इतना ज़्यादा वो था कि सो भी गए और सुबह उठे हम 12 बजे और हमको होश भी नहीं था कि हम कब सोएं। और ये क्यों होता है, इसके रीज़न जानना है। पहले तो जैसे पूर्व में मैंने आपको बताया हुआ है वहाँ पर भी कि आपका जो मन है वो 24 घंटे चलता रहता है, ठीक है। और जब आप साधना करते हैं और किसी गुरु से दीक्षित सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर आप साधना भी नहीं कर रहे हैं और मेरी बताए हुए उन स्टेप्स को ही कर लेते हैं, वो 10-20 मिनट का है, 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उन स्टेप्स को ही कर लेते हैं सिर्फ और हाथ जोड़ लेते हैं, जाप नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी उसका असर बहुत गहरा होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपने उसमें देखा होगा, एक तो गुरु है, गुरु की स्तुति है, गणेश स्तुति है, भैरव जी से आज्ञा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कई सारे देवी देवताओं को आप अर्पित कर रहे हैं, है ना। हाँ। पितृ है, स्थान है ना, और ग्राम देवता है, आपके इष्ट हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को जो है वो आप उस समय दे रहे होते हो। और वो जो दे रहे हैं वो कहीं उधर थोड़ा ना बैठा उस गांव में, इस गांव में, वो एक्चुअली आप भीतर ही दे रहे हैं ना, लेकिन भीतर दिखता नहीं है। तो उसके लिए सामने कुछ प्रत्यक्ष रखना पड़ता है, कुछ विग्रह रखना पड़ता है, कुछ यंत्र या कोई मूर्ति या कोई दीपक या नारियल या कोई चित्र, कुछ रखना पड़ता है। तो आप जोड़ते अपने से ही हैं एक्चुअली में। तो जब आप अर्पित करते हैं तो वो अननोइंगली आपके भीतर ही जा रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, लेकिन प्रश्न उठा है तो वो आ रहा है। तो अननोइंगली वो आपके भीतर ही जाता है। जब आप भोग लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपको पसंद हो वो आप इष्ट को दीजिए, ठीक है, इष्ट को भोग लगाइए। अब इसके पीछे क्या कारण है यार, इष्ट को हो सकता कुछ और पसंद हो, मुझे कुछ और पसंद हो, लेकिन नहीं, जैसे आप हैं वैसा रूप स्वरूप उस इष्ट का हो जाता है। जैसे कि भगवान भैरव, श्री काल भैरव आश्रम, ठीक है, तो हम इनको ही केंद्र में रख के बात करते हैं। तो क्या होता है कि अगर भगवान भैरव उग्र स्वरूप हैं, ठीक है, कुछ किताबों ने उनको शिव कह दिया, कुछ ने उनको तंत्र में जाके जो है रुद्र बोल दिया, रुद्र मतलब भैरव, उनके उग्र स्वरूप को भैरव। तो उनका जो सौम्य स्वरूप है बटुक, वो भी बहुत उग्र है, मतलब जो सौम्य जो बटुक रूप है वो भी बहुत उग्र है, बहुत हठी है। और उनका जो स्वरूप है, जो पूजते हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, भोग वाली बात पे। तो उनको जो लोग पूजते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो आक्रामक सा हो जाता है, अचानक से वो बहुत प्रेममय हो जाते हैं और अचानक से क्रोधमय हो जाते हैं, अनैतिक बात पे। तो भगवान बटुक भैरव को जो सौम्य रूप में है, उनकी उपासना गुलाब जामुन, जलेबी, पकोड़े, इन सब से भी होती है। और उनकी उपासना दारू, कारण बोलते हैं तंत्र में उसको, कारण से आपका जो तामसिक भोग है, ठीक है, उससे, कलेजी से या गांजे से, चिलम से, सिगरेट से, इस तरह की चीज़ों से भी वो करते हैं। तो ये भोग कैसे दिया जा रहा है, तो सामने वाला जो उपासक है उस इष्ट को, उस सिद्धि को प्राप्ति हेतु, या उस सिद्धि को प्राप्ति नहीं, कोई दूसरी सिद्धि मिल जाएगी, भीतर से सिद्ध होना है, साधक होना है, ठीक है, अपने आप को सिद्ध करना है। तो जब वो किसी देव को, किसी देवी को की उपासना में उतरता है तो वो उपासक का कैसा व्यवहार है उसके अनुरूप। अब जैसे आपके यहाँ है, आपके यहाँ नॉनवेज नहीं चलता, आपके यहाँ मदिरा नहीं चलती, आपके यहाँ सिगरेट नहीं चलती, आपके यहाँ लहसुन प्याज नहीं चलता, और आपका व्यवहार भी वैसा नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप को अगर ये बोला जा रहा है इष्ट को भाई मदिरा का भोग चढ़ाना है, ऐसा नहीं है। आपका जैसा अंदर से व्यवहार है, आपका जैसा चित्त है, वही आपको अर्पित करना है, ठीक। अच्छा, अब वो जब आप अर्पित करते हैं तो वो कहीं बाहर अर्पित नहीं कर रहे हैं, आपका उस
तत्व से, उस वस्तु से, उस विषय से जुड़ाव है कहीं ना कहीं। तो वो जब आप जलेबी रखते हैं तो वो आपके अंदर भी पानी लाता है। तो वो बाहर कोई नहीं मूर्ति में बैठा हुआ है, वो भीतर से उससे अटैच होता है, वो भीतर को जगाता है। तो वो कहते हैं कि जब प्रसाद चढ़ जाए तो ग्रहण कर लो। भैया जब उस पर चढ़ गया तो ग्रहण क्यों कर लो, लास्ट काम जब खुद ही खत्म में हो होगा। गया अंदर ही है। खुद ही में काम करना। अच्छा, अभी क्या है, आप एक इंडिविजुअल एंटिटी हैं, अलग से आपको लगता है कि आप अलग हैं, ठीक है। तो आप ये प्रयास करते हैं कि मैं उससे मिल जाऊं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आप देखेंगे कि ये पूरे जगत में आपके जैसे असंख्य लोग हैं। थोड़ा सा और बारीक चले जाएं, असंख्य चींटियां, असंख्य कीड़े हैं। थोड़ा सा और बारीक चले जाएं, असंख्य पत्ते, असंख्य पत्थर, असंख्य घास के तिनके। और बारीक चले जाएं तो असंख्य एटम हैं इधर उधर। तो जब आप इतने बारीक लेवल पे जाके, कॉन्शियस लेवल पे उतने जाके आप वाइब्रेट करेंगे ना, तो आपको अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस टूटता बिखरता हुआ दिखाई देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आप हैं। तब आपको ये पूरा जो ब्रह्मांड है और इतने असंख्य ब्रह्मांड हैं, वो सब आपको एक ही दिखेंगे। इसलिए सब कहते हैं ना, जब पहुंच जाते हैं कि एक ही है भैया, वो एक ही दिखेगा, सब एक ही, मतलब डिफरेंस नहीं दिख पाएगा आपको, क्योंकि आप इस चमड़े की आंख से नहीं देख पा रहे होंगे। चमड़ा ड्रॉप हो चुका होगा, आप एक अलग स्तर पे जाके चीज़ों को देख रहे होंगे। देखना शब्द बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देखने की भाषा जानते हैं, तो हम उसको आभास कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, उसमें हो पाएंगे, वो मय हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जब वो मय हो जाते हैं तो यार वो कहता है, अरे मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम भैरवोहम। तो वो उसको बोलना भी नहीं होता, एक्चुअली अंदर से उद्घोष हो जाता है। वो मुंह से भी नहीं बोलता, वो अंदर से उसको ऐसा भाव आ जाता है, ऐसा फील हो जाता है, ऐसा वो दर्शन कर लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर जब वो कोई कहता है तो वो ये नहीं कह पाता है, क्योंकि अभी भी वो शरीरधारी है ना, अभी भी वो शरीर में है लोगों के लिए। तो फिर वो कहता है कि मैं उसका मैसेंजर हूँ, डायरेक्ट नहीं बोल पाता है। लेकिन जो बहुत क्रांतिकारी तरीके से बोलते हैं तो वो कह देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, या किसी और शब्द से बोल देते हैं कि मैं ही अवतार हूँ। तो उस तत्व को प्राप्त हो जाते हैं तो बोल देते हैं, अवतार मतलब ना उसका ही अंश है। तो जब आप किसी को भोग देते हैं तो वो आप ही को देते हैं, और आपके सामने जब डिफरेंस टूट जाता है तो आपको अपनी मूर्खता जो इस सोसाइटी ने दी हुई है, किताबों ने और अलग अलग ऑडियो वीडियो ने, उस मूर्खता पे आपको हंसी भी आएगा और रोना भी आएगा। क्योंकि अगर ये घटना बहुत पहले घट गई होती तो आप इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, इस पे रोना आएगा। और हंसी इस पे आएगी कि अगर मैंने स्ट्रगल ना किया होता तो हो सकता है मैं ना पहुंचा होता। तो इसीलिए आपको जो पहुंचे हुए लोग हैं उनकी बातों में आपको वो दिखेगा, कॉन्फ्लिक्ट, कि अल्लाह ये भी कह रहा है कि शादी ना करो, ये कह रहा है शादी भी करो, वो कह रहा है कि दारू भी पियो, कह रहा है ना भी दारू पियो। तो अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लोगों की उसमें पता चल जाता है, क्योंकि वो ना इस तरफ के होते हैं ना उस तरफ के होते हैं, वो समझाने के लिए शब्द फेंक रहे होते हैं। तो इसी में ही जब ये होता है कि आप जब उस मय हो जाते हैं ना, उस मय जब हो जाते हैं तो आपको जो ये कुंडलिनी का आंशिक मिथ है, आंशिक भ्रम है कि वो कुंडलिनी जागृत होगी तो फिर बस हो गया, ऐसा नहीं। उसका मिथ, उसका भ्रम भी टूटता है उस समय। क्या भ्रम टूटेगा कि सिर्फ कुंडलिनी जो है उनको लगता है कि यार मेरे पीछे 7 चक्र घूम रहे हैं। अब कुंडलिनी जो है ये ब्रह्म की शक्ति है, ये ब्रह्मांड में फैली हुई शक्ति है, वो फैली हुई है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है। अब जैसे छोटा सा उदाहरण, पानी में गीलापन है, ठीक है, तो उसमें जो एक बूंद गिरी हुई है उस बूंद को ड्रॉप से निकाल दो, उससे पूछो, वो कहेगी मेरा गीलापन है, मेरे अंदर गीलापन है, ठीक है। फिर वापस डाल दो तो वो पूरा ही गीलापन है, उसका अकेले का हिस्सा गीलापन थोड़ा ना है, तो पूरा ही गीलापन है ना चारों तरफ। तो हम जब अलग हो जाते हैं, और अलग भी जो होते हैं वो हमारे जो आसपास की जो ऊर्जाएं हैं और ये जो माया का खेल चलता है, इस माया के धक्के से हम निकलते हैं बाहर। जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर की चेतना है, तो पत्थर की बहुत सुप्त चेतना है,
हजारों करोड़ों पानी में घिसता हुआ जाता है, फिर वो जल में मिलता है, फिर वो कहीं और टूटता उसका एटम बारीक होता कुछ एक छोटा सा जीव बनता है। ऐसे अरबों खरबों वर्षों में के बाद वो कुछ ऐसा डेवलप होता चला जाता है, ठीक है। और इतने अरबों खरबों के वर्षों की उसके अंदर यात्रा है कि उसके अंदर इतना कन्फ्यूज़न है कि मैं साला हूँ क्या, उतना तो याद नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न का जो स्टेट है वो उसके अंदर है। और अब जब ये बुद्धि आ जाती है तो लोग, कुत्ते में एक अलग प्रकार की बुद्धि है, मनुष्य में जब हम लोग हैं तो अलग प्रकार की बुद्धि है, वो और ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, और ज़्यादा डेवलप कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो जब वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेट में है तो उसको उस कन्फ्यूजिंग स्टेट को ड्रॉप करने में भी जन्मों लग जाते हैं। तो उसमें उसी सत्य का धक्का देने वाला कोई ईष्ट हो, कोई शक्ति हो, कोई गुरु पदासीन हो, तो जब अपने साइलेंस से या अपने प्रवचनों से या किसी मंत्र से या दीक्षा से, किसी प्रकार से, वो कोई भी प्रकार हो सकता है, उससे जब वो धक्का देता है ना, तब उसका जो पीछे जो कचरा इकट्ठा किया हुआ है उसको मैं अपनी लैंग्वेज में पाप बोलता हूँ। तो जो पाप इकट्ठा किया हुआ वो गलना शुरू होता है। और आप जब वाकई में करेंगे ना साधना, जिसको वाकई में साधना बोलते हैं, तो वो जो पाप है ना आपके, ऐसे यहाँ से जो है ऐसे गलते हुए आपको दिखेंगे, निकलते हुए दिखेंगे, गलते हुए, मतलब एक लहर सी जो है आपको पाप की निकलती हुई दिखेगी रेगुलर, अगर आप रेगुलर तपस्या में हैं, साधना में। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये सुन भी रहा है माइंड, तो ये जो नॉर्मल साधना भी करेगा तो वो भी अगले दिन आके बोलेगा गुरुजी वो निकल रहा था कुछ हाथ से, ठीक है। तो इसीलिए बोलना ज़रूरी भी है और बोलने से नुकसान भी हो जाता है साधक का। लेकिन अगर साधक समझदार है और गुरु समझदार है, अनुभव वाला है, तो वो इस चीज़ को क्लियर करता हुआ चलेगा कि भैया ये बता तो रहा हूँ लेकिन ये झूठ है, ये अनुभव कर रहा तभी कहना है। हाँ, तो ये आप मतलब ये आपकी जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन आप मन से हटा देना उसको। क्यों? अगर आपके अभी हो जाए ना 2, 4, 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, तो समझ लेना मेमोरी जो है आपके साथ खेल खेल रही है। और यही चीज़ जैसे हमारे अंदर वो जो आक्रोश आता है ना, मारने काटने का, जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें आप जानवर हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी परिस्थिति बनती है, तो वो जानवर की मेमोरी चल रही है साथ में, ठीक है। कई बार पानी से डर लगता है किसी को, कुछ को हो जाए, पानी में ही मजा आता है, वो पानी से निकलना चाहता है। किसी को 20-50 बिल्डिंग ऊपर खड़े कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है चलते हुए, उल्टियाँ आ जाती हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिजिकल की बात अलग हटा दें, साइकोलॉजिकल बात अलग हटा दें, लेकिन ये मेमोरी में पड़ा हुआ है। एक बार ऐसी मैं कोई एक साधना कर रहा था बहुत गहरी, और कहीं जंगल का एरिया था, तो वहाँ पर बैठे बैठे वो जाप चल रहा था, जाप करते मुंह से जाप चल रहा था, और अचानक से झटके से मैं जो है किसी एक अपने पूर्व जन्म में चला गया। और वहाँ मैं पानी में डूब रहा था, बहुत सारा पानी था, तूफान सा था, और पानी में डूब रहा था, और मेरे अंदर से इतनी घबराहट छूटी, और मेरे मुँह से मंत्र की जगह इतनी घबराहट से आँख भी खुल गई और मंत्र भी छूट गया, पानी पानी पानी। और मैंने अपने आप को देखा तुरंत, अरे ये क्या हुआ? मतलब वो चेतना, वो आपका कॉन्शियस लेवल इतना डीप चला गया कि उस अचानक से वहाँ चला गया, जाप करते करते ही, ठीक है। और जब जाप करते करते वहाँ चला गया तो उसको वो जो उसके साथ दुर्घटना घटी थी वो घटी। और इसके बाद क्या हुआ, ये देखो कैसे जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड। मुझे पानी से डर लगता था, ठीक है, ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था। लेकिन क्या हुआ कि उसी दौरान फिर मैं जब वहाँ से आया साधना से, मैं जाता था फिर मैं आ जाता था वापस, तो मैंने दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे हमारे जो बॉस थे उन्होंने स्विमिंग पूल ज्वाइन करवा दिया गवर्नमेंट का, तो चलो स्विमिंग सीखते हैं। तो शुरुआत में बड़ा डर लगा, लेकिन ये साधना के कुछ ही दिन बाद की घटना है कि मैंने स्विमिंग पूल वहाँ पे ज्वाइन किया और मुझे तैरना आया और मेरा भय निकल गया। इतने वर्षों से क्यों नहीं करा, स्विमिंग क्यों नहीं सीखी, क्यों भय नहीं गया, उसी समय पे वो हुआ। तो वो कनेक्टेड है, मैं उसको कनेक्टेड ही मानता हूँ। तो जब हम साधना करते हैं, आपके प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ उसी से ही जुड़ा हुआ है। अभी एक बात बीच में वो कुंडलिनी वाली छूट रही है,
उसको मैं इसके बाद ले लेता हूँ। तो जब वो आपका वो शांति, वो साइलेंस, वो मौन, वो फुल ऑफ एनर्जी, कुछ ध्यान की अवस्थाएं जिसमें आपको बहुत रिलैक्स होता है और साधकों को लगता है कि मुझे नींद आ रही है, एक्चुअली वो नींद नहीं है, वो डीप कॉन्शियस लेवल पे एकदम साइलेंस हो जाता है और इसलिए वो उस आराम अवस्था में रहना चाहता है। इसलिए गुरुदेव, कभी कभी उस अवस्था में भय लगता है, वैसा क्यों होता है? वो उससे थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो सत्य है और सत्य से भय लगेगा, क्योंकि सत्य एक्चुअली वास्तविक मृत्यु है। तो मृत्यु से हर किसी को डर लगता है और ये कोई लॉजिकल नहीं है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। जो धीरे धीरे आप जाते हैं ना गहराई में, उसी परतों को उधेड़ते उधेड़ते पीछे जो है एक सत्य छुपा हुआ है। मेरी आँख खुल जाती है, मैं उठ जाता हूँ। वो होता है, आप जब जागृत अवस्था में भी अगर उस सत्य को टच करने वाले होंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको लगेगा कि बीपी मेरा डाउन हो गया, एकदम घबराहट सी हो जाएगी, आप साधना से उठेंगे। आप एक बार बोले थे मन आता है तो इतना डर लगता है, जब वो जब सत्य आएगा तो आपको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने तब भी पकड़ा हुआ होता है। इस सबको छोड़ देंगे, इसको तो पकड़े ही रहेंगे, शरीर को, इससे तो जुड़ाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पर साधना कर रहे हैं। तो कम से कम इसका जुड़ाव तो रहता है और उस समय ये भी छूटता है। उस समय जो सांस चल रही, सांस भी छूट जाती है, धड़कन भी रुक जाती है, मन तो चला ही जाएगा, मन की तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो कंप्लीट मिथ है, भ्रम है। तो आप जब उस अवस्था में डूबते हैं तो वो सत्य जो होता है ना, उस सत्य के दबाव से आपकी मृत्यु निश्चित होती है। और जब मृत्यु निश्चित होती है तो वो डर देती है, और डर इसलिए देती है क्योंकि ये माया जो है ना, ये दो तरीके से काम करती है। कैसे? एक आपको रोकती भी है, और जब आपको रोकती है उसी के साथ साथ आपको उधर अट्रैक्ट भी कर रही होती है। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ से रोको तो उधर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप हल्के साधक हुए और हल्के गुरु को जुड़े हुए तो उसकी ऊर्जा से आप तुरंत माया में सरक जाएंगे कि चलो 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 ठीक है बाद में करेंगे, ये हो जाता है। ठीक है, अब आपने मुझे बीच में टोक दिया, मैं कुछ बताने वाला था ना। कुंडलिनी पे आने वाले थे और जो साधना करके सो जाता है उस पर। हाँ, तो वो मैंने आंशिक रूप से ख़त्म कर दिया था कि आप जो इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना, इतना डीप चले जाते हैं, तो वो आपको नहीं आने देना चाहता है बाहर। वही चाहता है कि यहाँ पे हील हो, समझ रहे हो? उस स्टेट में हीलिंग होती है। हीलिंग मतलब आपके पाप क्षय हो रहे होते हैं। ठीक, तो उस स्टेट से जब आप बाहर आते हैं तो आपका आने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग होता है। ये बुद्धि और मन के स्तर पर नहीं पता चलता है, क्योंकि बहुत साइलेंस में होता है, बहुत साइलेंस में। अब मैं उस बात पे आता हूँ कुंडली पे कि जो वो पानी को गीलापन लग रहा है तो वो उसका नहीं है, वो पानी का स्टेट है, पानी की पावर है, पानी की शक्ति है कि वो गीलापन है, उसका नेचुरल इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम जंप मारते हैं कुंडलिनी पे, तो हम जो शरीर लिए हुए हैं 4 5 6 फीट का 7 फीट का, तो हम इसी से ही जोड़ के देख पाते हैं, क्योंकि इससे आगे की दृष्टि हमारी है नहीं अभी। तो इससे आगे की दृष्टि क्या है, पहले बता चुका हूं मैं कि वो जो आपको लग रहा है आपकी कुंडलिनी है, आपको लग रहा है आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपके 7 चक्र हैं, तो वो आप लोगों के नहीं है, वो शक्ति है। ठीक है, और उस शक्ति का आप हिस्सा हैं, छोटा सा, आप सेपरेट हो गए। तो आपको ये लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी है, जबकि उसको शक्ति बोला गया ना। कई उसमें बोला गया कि वो मतलब अलग अलग तरीके से उसको बोला गया कि वो शक्ति है। तो शक्ति को नॉर्मली स्त्री से जोड़ के देख लिया जाता है। तो उस शक्ति का, उस माया का स्वरूप छलने का, भटकाने का और पहुंचाने का भी, तो बिना शक्ति के तो आप तपस्या कर नहीं सकते। ठीक है, वो आपको आकर्षित करेगी, आकर्षण में डालेगी, वो आपको भरमाएगी, तो ये सब मिला के ले जाता सत्य की तरफ है, उसे शिव की तरफ ही ले जाता है। तो आप जब उसको उस स्तर पे जाके देखते हैं, जिस स्तर की मैं बात कर रहा हूँ कि पानी में ही डूब गया, तो आप देखते हैं कि एक्चुअली में आप वही हैं, आप वही हैं। तो वो कुंडलिनी आपकी नहीं है एक्चुअली में, वो तो शक्ति व्याप्त है चारों तरफ, बस रहस्यमय तरीके से छुपी हुई है। कैसे क्या है, यहाँ अभी खाली दिख रहा है, बिजली कड़कने लगे तो देखो शक्ति दिखेगी। ठीक है, कुछ बुद्धिमानों ने जो है देखो पैदा कर दी, ठीक है, ऊर्जा कर दी ना, शक्ति का हिस्सा कर दिया। तो
उसका उपयोग आप कर लेते हैं एटम बम में अलग अलग तरीके से, कुछ विटामिन का यूज़ करके शरीर भी उसी शक्ति से चलता है। तो आप जब कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं तो ये कभी ना सोचें कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, उससे कुछ नहीं होगा। कुंडलिनी शक्ति जाग गई तो आपका एक सीढ़ी क्रॉस हो जाएगा, ये आप मान सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी जागृत हो के जो साधक हैं उनके अंदर भी मैं बहुत होता है, मेरी शक्ति जागृत हो गई, मैं देखने लगा, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि आप एक ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते हैं। उस कल्प वृक्ष के नीचे एक तो आपका अपना स्वयं का विचार कुछ बचता नहीं है, विचार बचता है, स्वयं का विचार नहीं बचता है, ठीक है। तो आप क्या होता है, आपने देखा होगा लोगों के समाज कल्याण के लिए लोग काम करने लगते हैं, ऐसे लोग सिद्ध लोग, ठीक है। वही उसको भस्म भी दे दी तो हो गया, उसको बोल भी दिया तो हो गया, ठीक है। उनके अंदर वो चीज़ हो जाती है समाज वाली, अब समाज के लिए करने का है। तो ये समाज के लिए जो करने वाला बचा है ये अभी भी बचा है। गुरुदेव ये था, मतलब ऐसा ना था ना, मैं कभी इतना अटैच नहीं रहता था, पर अभी मेरे अंदर थोड़ा हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। वो तो जब आपके अंदर शुद्धि का भाव आता है ना, धीरे धीरे अनाहत शुद्ध होता है। तो अनाहत में कचरा भरा होता है ना, ढेर सारा द्वेष भावना, प्रेम भावना, काम भावना, बहुत सारी भावनाएं फंसी होती हैं। तो इस भावना में जब क्लियरेंस होती है, जब गिरता है कचरा, तो उसका जो शुद्ध भाव है प्रेम का, प्रेम मतलब लुटा दो, सब लुटा दो, वो वाला भाव आता है। लेकिन ये अगर ये नहीं गया है, मन की सत्यता नहीं डूब गई है प्राणों में, तो वो इसका प्रयोग करके उसका पॉलिटिकली अपने हित के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। तो आप जब उस शक्तिमय हो जाते हैं, यानी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो आप कल्प वृक्ष के, तो कल्प वृक्ष क्या है कि इधर से उठी हुई जो जटा निकलती है, गंगाधार बहती है, तो जब वो सहस्त्रार जागृत हो जाता है, उसके ऊपर की आपकी यात्रा होती है, तो आप अपने आप को, क्योंकि वो टॉप पे बैठा ना, जो जटा है ऊपर की तरफ है, ऐसे उसकी धार ऐसे बहती है यूँ करके, ठीक है। तो वो आपको लगता है कि ऊपर वृक्ष निकल गया है और आप उसके नीचे बैठे हैं। इसीलिए बुद्ध को देखा होगा आपने, उसके नीचे कुछ लोगों को दिखाया हुआ है पेड़ के नीचे बैठे हुए। और कई तंत्र ने और कई फिलोसफीज ने बताया कि वो कल्प वृक्ष का उसके नीचे बैठो, भैया सब मिल जाएगा, वो रियलिटी से ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन वो स्टेट बिल्कुल अलग होता है जो आज का तर्श है उससे, या आज का जो आलोक है उससे, वो बिल्कुल अलग होता है। उस समय जो आ रहा होगा वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। अभी जैसे मान लीजिए मेरी घटना है, जब मेरी जागृत हुई कुंडली, तो ऐसे मोबाइल नहीं था मेरे पास, बहुत ख़राब सा था। ऐसी उस मोबाइल को देख के मेरे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था 2-4 लोगों से, बहुत ज़रूरी था। उस मोबाइल को देख के उस जोन में, मन में नहीं, उस जोन में ये आया कि एक मोबाइल होना चाहिए। और उस समय मैं सिर्फ भटकता था, सिर्फ भटकता था 0 पैसे के साथ। ट्रक में चढ़ गया, बस में चढ़ गया, इधर चढ़ गया, उधर चढ़ गया, पैदल ही चल दिए 20-20, 40-40 किलोमीटर। तो ढाबे पे सो गए, बोला खाना दे दो मैं साफ़ कर दूंगा बर्तन, ऐसे। तो इस तरीके से मैनेज करते करते मैं ट्रैवल करता था। उस समय की बात है कि मेरे को उसी शाम को फ़ोन आया कि वो माताजी के, मतलब एक मित्र था मेरा, उसकी माताजी ने बोला मेरे मित्र को कि वो उनको जो है वो एक मोबाइल नया ख़रीद के दे दो। तो उसका कॉल आया और बस में था उस समय मैं। तो फिर मैंने फ़ोन काटा, बटन वाला फ़ोन था मेरे पास, तो वो फ़ोन काटा और मेरी आंखों से झर, क्योंकि मैं अवेयर था इन सब चीज़ों से पहले से ही कि ऐसा होता है। इस चीज़ का रियल अनुभव मैंने कई बार महसूस करा, एक बार नहीं कई बार। और ऐसा नहीं कि मैंने ये कुछ तंत्र विद्या लगाई और कुछ मैंने शक्ति फेंकी कि वो उधर फेंको और उधर से वो आ जाए मोबाइल, ऐसा नहीं। उस समय हुआ क्योंकि आपकी ज़रूरत थी उस समय, और बहुत अच्छा मोबाइल मिला। और इस चीज़ का मैंने अनुभव कई बार करा। फिर किस चीज़ में करा, जैसे कोई शक्ति का स्वरूप है, ठीक है, तो ऐसी भीतर से आया कि अभी कोई शक्ति आने वाली है, और सामने शरीरधारी शक्ति प्रकट। अचानक से कभी इधर जो देवा शरीफ की मज़ार है उनका मैं किसी को बता रहा था, तो मैंने कहा देवा शरीफ को जो है 5 अगरबत्ती लगा देना, और पूरे कमरे में पीली 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 रोशनी और तेज सुगंध, और उसका सर चकराने लगा इतनी तेज उससे ऊर्जा से, कह रहा मेरा सर चकरा रहा है यूँ करके।
फिर मैंने कहा पहले अगरबत्ती लगा दो, प्रणाम कर दो, इनको भेजो। ये बोलने से हो जाता है तुरंत, इसलिए उन साधकों को फिर मौन में चले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपके मुख से निकला वो फिर होना ही होना है। तो आपने देखा होगा कुछ जो संत हैं बोलते नहीं, बातें नहीं करते, उनके अंदर प्रोसेस चलती रहती है। तो उस कल्प वृक्ष में बैठने की लालसा के लिए ही बहुत सारे लोग तंत्र में कुंडलिनी जागरण की सिद्धि के लिए बहुत भीड़ लगाए हुए हैं, और बहुत सारे गुरु तथा कथित गुरु इसका बिजनेस बना के घूम रहे हैं। ये कुंडलिनी आपकी जागृत होनी है, ठीक है, आपकी जागृत होनी है। भैया कोई भी मंत्र आप करो, उसमें बीज मंत्र होंगे, बीज यहाँ बैठे हुए हैं। बीज क्या है? वो जो शक्ति आपके अलग अलग केंद्रों पर वाइब्रेट कर रही ना, ठीक है, उस वाइब्रेशन को हिलाने के लिए बाहर की चोट, हठ, मतलब मंत्र मतलब हट के अंदर आता है। तो जबरदस्ती आप मंत्र की चोट मार रहे हैं। आप ऐसे ही बैठ जाइए, आप पूजा में अपने ऐसे ही बैठ जाइए भाव से, आपके ऐसे ऐसे यूं होने लगेगा, ठीक है। जैसे ये डंडा है, यूं यूं, कभी कभी यूं यूं, कभी यूं यूं, बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाइए, अपने आप होगा। तो वो तो होनी है। तो लेकिन स्व के फायदे के लिए मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है जो बहुत सारे साधकों को पता नहीं, और वही भ्रम तोड़ने के लिए इस श्री काल भैरव आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो वो क्या है, उनकी दुकान पे चोट लगती है, उनका बिजनेस वही है। उनको ये संदेश भी मैं देता हूँ बार बार अलग अलग वीडियोस में कि ये जो कुंडलिनी का जो बिजनेस चल रहा है, इसमें आप सिर्फ ओम भी करोगे ना तो कुछ ना कुछ तार भीतर के छिड़ ही जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ कुंडलिनी के लिए चल रहे हो तो मैं आपको एक साधक नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि वो यात्रा वहीं तक नहीं ना सिर्फ। और जो कुंडलिनी को फोकस मान के चलेगा तो वो कुंडलिनी को हो सकता है अचीव कर ले, लेकिन पूरा प्रॉपर तो नहीं खोल पाएगा। साधक का लक्ष्य क्या है? आप समाप्त करते हैं क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, आरती के इसको बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर घंटी बज रही, बार बार मैसेज समझ रहा हूँ।